तो 3 बड़ी परीक्षाएँ आपने देख ली। ये पहली परीक्षा आपकी, ये दूसरी परीक्षा और ये तीसरी परीक्षा। अब इन 3 परीक्षाओं में अगर आप सफल हो चुके हो, तब तो आपके लिए शुभकामनाएँ। मार्च-अप्रैल यहाँ पर है, मार्च-अप्रैल यहाँ पर है। और अगर ये इसी तरीके से एलटी ग्रेड की बात करें, तो एलटी ग्रेड में आपके पास 540 सीटें मेल में, 113 सीटें फीमेल में और टोटल 653 सीट्स हैं। तो इस हिसाब से 15 मई का दिन जो यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, वो एलटी ग्रेड मेंस लिखने के लिए बना हुआ है और आप वहाँ पर एलटी ग्रेड मेंस लिखने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है जिसकी बात हम इस वीडियो में करने की बात कर रहे थे। अगर आप इस तीनों में कहीं नहीं हैं, तो क्या? क्या आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। कहीं न कहीं ये हम सभी की बात है कि हमारी तैयारी में ही कोई न कोई कमी रह गई होगी, जिससे हम इन तीनों एग्ज़ाम्स में शामिल नहीं हो पाए। तो क्या हम उनसे बेहतर नहीं हैं जो इन कट ऑफ्स को पार कर रहे हैं? बिल्कुल हम बेहतर बन सकते हैं, अगर हम आने वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम DSSB, तीसरा एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, चौथा एग्ज़ाम यूपी पीजीटी और पाँचवा एग्ज़ाम यूपी जीआईसी, और अगर हम जीडीसी को भी शामिल कर दें तो वो भी। तो ये बड़े 6 एग्ज़ाम आपके सामने लगे हुए हैं। आप देखिए, आपने अगर इन 3 एग्ज़ाम्स में असफलता हासिल कर ली, तो बाकी 6 बड़े-बड़े मेजर एग्ज़ाम आपके सामने हैं। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप रेस से बाहर हैं। ये तो टू टू टियर एग्ज़ाम है, 3 टियर एग्ज़ाम है, ये 2 टियर एग्ज़ाम है। बट अगर यूपी टीजीटी की बात करें या DSSB अगर आप बात करें, तो ये तो 1 टियर वाले एग्ज़ाम है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ़ दिन-रात मेहनत करनी है और अगले 75 दिन आपको ऐसे धुरंधर बनाने हैं, जहाँ पर आप एकदम सब कुछ भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ लगातार मेहनत करते चले जाएँ। जो कि आपको डेट्स भी पता होंगी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो डेट लगी है, वो 18 अप्रैल लगी है। DSSB की जो डेट लगी है, वो 26 अप्रैल लगी है। यूपी टीजीटी की जो डेट लगी हुई है, वो 3 और 4 जून की लगी हुई है। अगर ये वहीं यूपी पीजीटी की बात करें, तो 9 और 10 मई की लगी हुई है। यूपी जीआईसी की अगर हम बात करें, तो ये 3 मई की डेट लगी हुई है। सो आप देखिए, ये सारे एग्ज़ाम्स की डेट लगी हुई है। करना क्या है आपको? करना ये है, इन सभी तैयारियों को एकदम धार देनी है। जहाँ पर 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम में जो गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। आपको किताबों का कलेक्शन है, तो ठीक है। किताबें नहीं हैं, तो लिटरेचर के लिए, ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए आपके पास किताबों का कलेक्शन हो। यहाँ पर आपके लिए पास, जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश पब्लिकेशन की किताबें हों। इसके अलावा ग्रामर की अगर हम बात करें, तो आपके पास लु लु लुसेंट की किताब हो, रेन एंड मार्टिन की किताब हो, थर्ड एसपी बख्शी की किताब होनी चाहिए। वोकैब के लिए नॉर्मन लुइस से तो कोई बेहतर किताब है ही नहीं, राइट? और प्रैक्टिस सेट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यूथ की किताब होनी चाहिए। तो ये सारी किताबों का कलेक्शन रखिए और किताबें कम से कम रखिए। 4 से 5 किताबें रखिए। कोशिश करिए, कितनी भी तैयारी हो चुकी हो, 1 महीने का गैप अपने आप को और दीजिए और 1 महीने के गैप में पूरी तैयारी फिर से करके देखिए कि कहाँ आपसे कमी रह जा रही है और लगातार प्रैक्टिस सेट मारिए। प्रैक्टिस सेट आप मारते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट में कोशिश करिए कि अगर जैसे यूपी टीजीटी की पीजीटी की बात करूँ, तो 125 नंबर के क्वेश्चन है, तो 100 प्लस जाने की कोशिश करिए। 100 प्लस, 110 प्लस जाने की अगर कोशिश करेंगे, तो आप यकीन मानेंगे एग्ज़ाम में जब होंगे, एग्ज़ाम फ़ियर अगर आपको होता है तो, एग्ज़ाम फ़ियर में वहाँ पर आते हुए क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आते हुए क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। यकीन मानिए, जून और ये मई, अभी तो फ़िलहाल फ़रवरी चल रहा है। आपका मार्च, अप्रैल और उसके बाद मई, लगभग 2 महीने पूरे हैं। तो यही जो मैंने आपसे कहा है कि 75 डेज़ पूरे जी-जान लगाकर आप रख देंगे, तो भविष्य में आप बेहतर शिक्षक बन पाएँगे और शिक्षक बनने की यही कड़ी है कि आप कंसिस्टेंट कितना रहते हैं। आने वाले टाइम में अगर आप जॉब में हैं, टीचिंग वगैरह में कहीं न कहीं किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, महिलाएँ हैं, घर का काम कर रही हैं, तो कोशिश करिए अपने लिए 4 से 6 घंटे डेली निकालिए और जब एग्ज़ाम पास में हो, तो उसे 6 से 8, 8 से 10 और या 10 से
12 घंटे कर दीजिए। आप जितने घंटे उस तैयारी को रफ़्तार देंगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी और आप उतने ही ज़्यादा बेहतर तैयारी में अप्रोच कर पाएँगे। आई होप ये एक छोटी-सी वीडियो जहाँ पर हमने पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है तीनों एग्ज़ाम्स को, आई होप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में आपके किसी और डाउट को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।